हेलो दोस्त। आज एग्रीटेक नॉलेज इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं आज आप सभी को टू स्ट्रोक इंजन के स्कैवेंजिंग के प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। स्कैवेंजिंग का प्रोसेस होता क्या है और कैसे होता है। स्कैवेंजिंग का प्रोसेस समझने के लिए सबसे पहले हमको टू स्ट्रोक इंजन के बारे में उसकी वर्किंग अच्छे से पता होनी चाहिए। तो उसके वर्किंग में हम देखते हैं टू स्ट्रोक इंजन में हमारा सक्शन और कंप्रेशन एक साथ होते हैं तथा पावर व एग्जॉस्ट एक साथ होते हैं। मतलब 2 स्ट्रोक एक साथ, 2 स्ट्रोक एक साथ। अतः एक राउंड में ही हमारा चारों स्ट्रोक पूर्ण हो जाते हैं। हमारा टू स्ट्रोक इंजन में हमेशा 25% ज़्यादा फ्यूल खपत होती है। क्यों? क्योंकि हमारा इसमें स्क्वेंजिंग का प्रोसेस होता है। अब समझते हैं कि स्क्वेंजिंग का प्रोसेस होता क्या है। ये हमारा एक टू स्ट्रोक इंजन है जिसमें सारे पार्ट्स दिए हुए हैं, जैसा कि आपको वर्किंग पहले बताया जा चुका है। अब बातें स्क्वेंजिंग के बारे में आते हैं। तो हमारा टू स्ट्रोक इंजन में होता क्या है कि सक्शन और कंप्रेशन एक साथ होते हैं। तो सक्शन के समय जब पिस्टन हमारा चलता है कहाँ से, बीडीसी टू टीडीसी। ये बीडीसी टू टीडीसी हमारा पिस्टन रन करता है। तो सबसे पहले हमारा खुलता है, तो सबसे पहले हमारा इंटेक पोर्ट खुलता है, इसके अंदर वैक्यूम जनरेट होने से इसके अंदर हमारे चार्ज क्रैंकेज के अंदर आ जाती है। इसकी क्रैंकेज फुली एयरटाइट होता है। तो चार्ज क्रैंकेज के अंदर आ जाने से पहले से प्राप्त चार्ज के ऊपर इस पर कंप्रेशन होता है, जिससे कि हमारा यहाँ पर सक्शन होता है अंदर और ऊपर हमारा कंप्रेशन हो रहा है। क्योंकि जो पहले से हमारा चार्ज यहाँ पर उपलब्ध था उसका हम कंप्रेशन कर रहे हैं और पीछे नीचे से हमारा सक्शन हो रहा है। तो इसमें सक्शन प्लस कंप्रेशन एक साथ हो रहे हैं। तथा पावर और एग्जॉस्ट एक साथ होते हैं। वो कैसे? जब हमारा कंप्रेशन हो जाता है, पिस्टन डीडीसी पे आता है, तो स्पार्क प्लग लगा है यहाँ पर। स्पार्क प्लग द्वारा स्पार्क होता है तो हमारे तुरंत पावर जनरेट हो जाती है। तो पावर जनरेट होने से पिस्टन हमारा मूव करता है। इसमें पिस्टन हमारा मूव करता है टीडीसी टू बीडीसी। जब टीडीसी टू बीडीसी रन करता है तो पिस्टन तो होता क्या है कि हमारे पिस्टन टीडीसी से बीडीसी रन करता है। पिस्टन जब नीचे आता है तो पावर सबसे पहले हमारा खुलता है ये एग्जॉस्ट पोर्ट। एग्जॉस्ट पोर्ट हमारा ट्रांसफर पोर्ट से कुछ ऊपर रहता है, थोड़ा सा ऊपर रहता है, जस्ट सामने रहता है लेकिन थोड़ा सा ऊपर रहता है। तो नीचे आता है सबसे पहले एग्जॉस्ट पोर्ट खुलता है। तो एग्जॉस्ट पोर्ट खुलता है तो मतलब पावर हमारा बीडीसी पर आएगा तभी पावर ख़त्म होती है अकॉर्डिंग टू 4 स्ट्रोक। बट 2 स्ट्रोक में क्या होता है, बीडीसी पर आने से पहले ही हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट खुल जाता है। तब मतलब हम बोलते पावर हमारा ख़त्म हुआ नहीं तब तक हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट खुल गया, मतलब एग्जॉस्ट स्ट्रोक भी शुरू हो गया। अतः पावर और एग्जॉस्ट एक साथ हमारे स्टार्ट हुए हैं। तो बात करते हैं जब हमारा पावर स्ट्रोक में जब नीचे आते हैं तो एग्जॉस्ट पोर्ट खुलता है। एग्जॉस्ट पोर्ट खुलता है तो हमारा इस पिस्टन की बात करेंगे तो पिस्टन हमारा नीचे की साइड आता है। ये क्रैंकेज हमारा फुल एयरटाइट है। फुल एयरटाइट होने से चार्ज का कहीं से लीकेज नहीं होता है। तो इसमें हमारा कंप्रेशन होता है, थोड़ा सा फ्री कंप्रेशन जिसे बोलते हैं। थोड़ा सा कंप्रेशन होने से क्या होता है, इस चार्ज पर कंप्रेशन होता है। जैसे पिस्टन थोड़ा सा और नीचे आता है ये हमारा ट्रांसपोर्ट पोर्ट यहाँ पर खुल जाता है। ये ट्रांसपोर्ट पोर्ट हमारा खुल जाता है। तो ट्रांसपोर्ट पोर्ट खुलने से क्या होता है, ये कंप्रेस चार्ज इस ट्रांसफर पोर्ट से तेज़ी के साथ ऊपर जाते हैं सिलेंडर के अंदर। तो सिलेंडर के अंदर जैसे जाते हैं इसके अंदर भी हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक चल ही रहा है, एग्जॉस्ट पोर्ट खुला ही है। तो इसमें जली गैसें जो बर्न गैसें हैं उन गैसों को ये हमारे चार्ज क्या करती, धक्का देती हैं। धक्का दे करके इसे बाहर निकालने की कोशिश करती हैं। तो स्कैवेंजिंग होता क्या है, ये ट्रांसफर पोर्ट द्वारा कंप्रेस चार्ज जब सिलेंडर के अंदर उपस्थित वर्न गैसों को धक्का दे करके उसे धक्का करके बाहर निकालती हैं। इस प्रोसेस को हम स्कैवेंजिंग का प्रोसेस कहते हैं। मतलब ये हमारे चार्ज का वर्न गैसों पर धक्का दे करके, क्योंकि कंप्रेस गैसें हैं, कंप्रेस चार्ज है। कंप्रेस चार्ज क्या होता है, इसमें कंप्रेशन तेज़ी के साथ आएंगे गैसें, तो इसमें वर्न गैसें भरे हुए हैं, इन गैसों को धक्का देंगे। इस गैसों को धक्का देने से गैस क्या होंगे, बाहर से निकलने की कोशिश करेंगे। तो हमारे एग्जॉस्ट पोर्ट खुला हुआ है, एग्जॉस्ट पोर्ट के रास्ते से गैसेज बाहर निकलती हैं। जिस प्रोसेस से ये जो प्रोसेस हो रहा है गैस को निकालने का,
इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं स्क्वेंजिंग का प्रोसेस। अब कुछ लोग बोलते हैं कि स्क्वेंजिंग का प्रोसेस मतलब कि एयर प्लस फ्यूल, एयर प्लस फ्यूल का जो चार्ज बाहर निकलता है उस प्रोसेस के स्क्वेंजिंग का प्रोसेस बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। स्क्वेंजिंग का प्रोसेस हमारा केवल यहाँ पर होता है, इसके सिलेंडर के अंदर जो हमारा चार्ज एग्जॉस्ट गैसों को धक्का दे करके बाहर निकालता है। ये जो प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है गैसों को निकालने का, इस प्रोसेस को स्क्वेंजिंग का प्रोसेस बोलता है, न कि हमारा चार्ज जो बाहर निकलती हैं उसे हम स्क्वेंजिंग का प्रोसेस बोलते हैं। अब स्क्वेंजिंग का प्रोसेस हमको पता चल गया क्या होता है। अब स्क्वेंजिंग के प्रोसेस में होता क्या है, स्क्वेंजिंग के प्रोसेस में हमारा होता क्या है कि जब हमारा चार्ज गैसों को धक्का देती है बाहर निकालती है, तो ऐसा है नहीं कि हमारा केवल एग्जॉस्ट गैसें ही बाहर निकलेंगी, वन्य गैसें ही बाहर निकलेंगी, तो उसके साथ हमारे एयर प्लस फ्यूल का चार्ज भी एग्जॉस्ट गैसों के साथ बाहर निकलती रहती हैं थोड़ी थोड़ी। एयर प्लस फ्यूल का चार्ज हमारे बाहर निकलती रहती हैं, तो हमारा होता है इस स्क्वेंजिंग के प्रोसेस से हमारा एयर प्लस फ्यूल का चार्ज बाहर निकलता है। इसलिए हमारा 2 स्ट्रोक इंजन में अकॉर्डिंग टू 4 स्ट्रोक के अनुसार कंपेयर करेंगे तो इसमें 25% ज़्यादा फ्यूल खपत होती है। क्यों? क्योंकि इस स्कैवेंजिंग के प्रोसेस में हमारा चार्ज हमारे एग्जॉस्ट गैसों के साथ बाहर निकलती हैं। अब चार्ज को एग्जॉस्ट पोर्ट द्वारा बाहर निकलने से क्या होता है कि हमारे सिलेंडर के अंदर की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हमारी कम हो जाती है। जब इंजन की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम हो जाती है तो इंजन पावर ऑटोमेटिक कम हो जाता है, क्योंकि हमारे चार्ज जितना जाता है वो थोड़ा मात्रा में बाहर निकल जाता है, जिससे हमारे इंजन की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम हो जाती है 2 स्ट्रोक इंजन में। अब होता क्या है, अब बात आती है कि 2 स्ट्रोक इंजन हमारे इस समय किसी भी प्रकार के व्हीकल में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। इस पर गवर्नमेंट ने पूरी तरह से बैन कर दिया है। क्यों बैन कर दिया है? क्योंकि हमारा जब स्कैवेंजिंग का प्रोसेस होता है तो इस प्रोसेस में वन्य गैसों के साथ साथ हमारे चार्ज भी बाहर आते हैं। तो जब चार्ज हमारे वन्य गैसों में मिक्स हो जाते हैं तो नॉक्स गैसें ज़्यादा जनरेट होती हैं। तो नॉक्स गैसें जब वायु इन्वायरमेंट में जाती है तो पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। इन सब चीज़ को देखते हुए नॉक्स गैस इतना अधिक जनरेट होता है, इसलिए गवर्नमेंट ने इस पर बैन कर दिया। 2 स्ट्रोक इंजन पर पूरी तरह से बैन कर दिया गया। 2 स्ट्रोक इंजन का प्रयोग उन्हीं जगहों पर जैसे स्प्रेयर में छोटे छोटे जगहों पर उपयोग किए जा रहे हैं। अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में सभी जगहों पर पूरी तरह से बैन कर दिया गया है 2 स्ट्रोक इंजन। क्यों? क्योंकि हमारे स्कैवेंजिंग का प्रोसेस में नॉक्स गैसें ज़्यादा जनरेट होती हैं। इसलिए हम 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में कंपेयर करेंगे तो 2 स्ट्रोक में स्मोक ज़्यादा आते हैं स्कैवेंजिंग के प्रोसेस की वजह से, क्योंकि हमारे फ्यूल सही से बर्न नहीं हो पाते हैं और उसके साथ चार्ज भी बाहर निकलते हैं जली गैसों के साथ साथ, इसलिए इसमें स्मोक ज़्यादा आते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम होने से इसमें पावर भी कम जनरेट होते हैं अकॉर्डिंग टू 2 स्ट्रोक, इसलिए इस इंजन में ज़्यादा टॉर्क नहीं मिल पाता। केवल हमको हर हर राउंड में हमको पावर मिलने से, क्रैंकशाफ्ट के हर रेगुलेशन में पावर मिलने से हमें स्पीड तो मिल जाती है, बट हमें टॉर्क की बात आती है तो टॉर्क हमारा इस इंजन में नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हमारी कम हो जा रही है। दूसरी चीज़, 2 स्ट्रोक इंजन में देखे होंगे पुराने व्हीकल्स जैसे स्कूटर या फिर छोटे गाड़ियों स्कूटर में ले लेते हैं। स्कूटर में हमारा क्या होता है 2 स्ट्रोक इंजन प्रयोग होते थे, तो उसमें देखते थे 2 स्ट्रोक इंजन में जब 1 लीटर पेट्रोल डालते थे तो उसमें कम से कम 20 ग्राम हमारा ऑयल डालते थे, कम विस्कोसिटी का ऑयल डालते थे उसके साथ। क्यों डालते थे? क्योंकि 2 स्ट्रोक इंजन का क्रैंक केस हमारा फुल्ली एयर टाइट है। जब फुल्ली एयर टाइट है तो हमारा क्रैंक शाफ्ट यहाँ पर है, तो क्रैंक शाफ्ट और कनेक्टिंग रॉड जब चल रहे हैं तो इनको लुब्रिकेशन की आवश्यकता पड़ेगी। इनको लुब्रिकेशन के लिए कोई साधन नहीं है, तो उसमें क्या कहते हैं पेट्रोल में हम कम, जैसे हम टूटी ऑयल बोलते हैं, 1 लीटर पेट्रोल के साथ 20 ग्राम लगभग 20 ग्राम के लगभग उसमें मिक्स कर देते हैं, टूटी ऑयल जिसे बोलते हैं। वो क्या होता है फ्यूल हमारे पेट्रोल के साथ मिक्स हो जाता है, जिससे पेट्रोल की विस्कोसिटी को बढ़ा देता है। जब हमारे चार्ज अंदर आते हैं तो क्या होता है चार्ज हमारे इस क्रैंकशाफ्ट को और कनेक्टिंग रॉड को लुब्रिकेशन भी करते रहते हैं। इसलिए हमारा जब ये चार्ज जब जब हमारे पेट्रोल की विस्कोसिटी बढ़ जाती है तो उसके द्वारा भी फ्यूल हमारा अच्छे से बर्न नहीं हो पाता है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर ऑयल मिला हुआ है। इसलिए हमारा इसमें स्मोक ज़्यादा देते हैं, ये भी कारण है स्मोक देने का ज़्यादा कारण।
अब हम बात करेंगे 4 स्ट्रोक इंजन। 2 स्ट्रोक इंजन में स्क्वेंजिंग का प्रोसेस समझ लिए हैं। हमारा 4 स्ट्रोक में भी स्क्वेंजिंग का प्रोसेस होता है, बहुत थोड़े समय के लिए होता है, जब हमारा डांसिंग पोजीशन आते हैं उसमें। हम बात करते हैं जैसे हमारा 5 एचपी इंजन, किर्लोस्कर 5 एचपी इंजन की बात करते हैं, तो उसमें हमारा 10 डिग्री का डांसिंग पोजीशन आता है। तो उस डांसिंग पोजीशन में होता क्या है कि हमारा इनलेट और एग्जॉस्ट, इनलेट इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों वाल्व खुले रहते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे ही हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है, ये हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में पिस्टन हमारा बीडीसी टू टीडीसी रन करता है। तो पिस्टन हमारा टीडीसी पर पहुंचने से कुछ डिग्री पहले ही, उसमें 5 एचपी इंजन की बात करेंगे तो उसमें 5 डिग्री पहले ही हमारा इंजन पिस्टन के टीडीसी पहुंचने से 5 डिग्री पहले ही हमारा इनलेट वाल्व ओपन हो जाते हैं। और पिस्टन के टीडीसी पे पहुंचने के बाद एग्जॉस्ट के बाद हमारा कौन सा स्ट्रोक होता है? सक्शन। तो हमारा सक्शन स्ट्रोक में, यह सक्शन स्ट्रोक की बात करें, सक्शन स्ट्रोक में हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक में टीडीसी पहुंच गया और सक्शन में हमारा टीडीसी से बीडीसी जब रन करेगा तो उसमें क्या होता है कि अभी तो इनलेट वाल्व खुला है 5 डिग्री पहले एग्जॉस्ट में, और एग्जॉस्ट वाल्व क्या होता है सक्शन में हमारा जब चलता है तो एग्जॉस्ट वाल्व हमारा 5 डिग्री बाद तक खुला रहता है। मतलब पिस्टन टीडीसी पर से जब बीडीसी पर लौटने आना शुरू हो जाता है बीडीसी साइड, 5 डिग्री तक हमारा एग्जॉस्ट वाल्व खुले रहते हैं। अर्थात हम बोल सकते हैं 10 डिग्री तक, 5 डिग्री इधर और 5 डिग्री एग्जॉस्ट में, 5 डिग्री इनलेट में एग्जॉस्ट वाल्व का। इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों वाल्व 10 डिग्री तक खुले रहते हैं। तो उस 10 डिग्री में हमारा स्क्वेंजिंग का प्रोसेस होता है। अब देखते हैं स्क्वेंजिंग का प्रोसेस में होता क्या है। तो हमारा जब जैसे पिस्टन हमारा टीडीसी पहुँचता है, जैसे पिस्टन हमारा टीडीसी पहुँचता है तो 5 डिग्री पहले ही हमारा इनलेट वाल्व ओपन हुआ रहता है। और पिस्टन हमारा जब सक्शन में जाता है तो सक्शन हमारा पिस्टन टीडीसी से बीडीसी रन करना शुरू हो जाता है। तो मतलब हमारा पिस्टन सिलेंडर के अंदर हमारा सक्शन होना शुरू हो जाता है। तो 5 डिग्री सक्शन होना शुरू हो जाता है तो हमारा एग्जॉस्ट गैसेस खुली हुई हैं, एग्जॉस्ट वाल्व खुली हुई हैं। तो एग्जॉस्ट वाल्व जब सक्शन होता है तो हम देखते हैं पिस्टन के टीडीसी के ऊपर, पिस्टन के हेड के ऊपर और सिलेंडर हेड के बीच में हमारा होता है बम्पिंग क्लियरेंस। यदि हम बात करेंगे एग्जॉस्ट गैसों की, तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है, पिस्टन बीडीसी से टीडीसी तक रन करने में सभी गैसों को बाहर निकालता आता है बस। बट जली गैसें हमारा कहाँ बचती हैं? केवल बम्पिंग क्लियरेंस में, जो हमारा टीडीसी पे पहुंचने के ऊपर जो डिस्टेंस रहता है सिलेंडर हेड और पिस्टन हेड के बीच में दो जो क्लियरेंस रहता है बम्पिंग क्लियरेंस में हमारा वर्ण गैसें रहती है। तो उन वर्ण गैसों को निकालने के लिए हम यहाँ पर डांसिंग पोजीशन रखते हैं ताकि हमारा उस गैस को उसमें स्क्वेंजिंग का प्रोसेस हो और स्क्वेंजिंग प्रोसेस से जली गैसें बाहर निकल सके। तो होता क्या है, सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आता है तो सक्शन इनलेट वाल्व खुला होने से 5 डिग्री पहले से ही तो वाल्व हमारा खुल जाता है, पहले से ही ज़्यादा खुल जाता है। तो खुलने से यहाँ पर से इनलेट होता है और यहाँ पर एग्जॉस्ट वाल्व खुला रहता है पहले से ही, जो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में खुला रहता है 5 डिग्री बाद तक। ये क्या होता है 5 डिग्री में जो हमारा यहाँ से सक्शन होता है तो यहाँ से जली गैसें इसके अंदर बम्पिंग क्लियरेंस के अंदर है। तो क्या होता है, ये बम्पिंग क्लियरेंस के अंदर वर्ण गैसों को ये धक्का देती हैं। तो और यहाँ से एग्जॉस्ट वाल्व खुले होने के कारण ये सक्शन गैसें हमारे एग्जॉस्ट गैसों को धक्का दे करके इसे बाहर निकलती हैं। ये हमारा प्रोसेस डांसिंग पोजीशन में होता है, बहुत थोड़े समय के लिए होता है ये, क्योंकि हमारा सब जगह एग्जॉस्ट स्ट्रोक में बात करें तो हमारा पूरा एग्जॉस्ट स्ट्रोक में सभी गैसों को बाहर निकाल दिया है। केवल हमारा बचा है जली गैसेज हमारे बम्पिंग क्लियरेंस के अंदर। तो बम्पिंग क्लियरेंस के अंदर में हम उसे निकालने के लिए हम डांसिंग पोजीशन में दोनों वाल्व को ओपन करके स्क्वेंजिंग का प्रोसेस से हम उस गैसों को बाहर निकाल लेते हैं। 4 स्ट्रोक इंजन में इस स्क्वेंजिंग का प्रोसेस से इंजन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ना तो उसकी वैल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पर, ना तो कोई नॉक्स गैसें जनरेट होती हैं, क्योंकि इसके साथ बस एयर है, फ्यूल का मिक्सचर नहीं है। इसलिए 4 स्ट्रोक इंजन में स्क्वेंजिंग का प्रोसेस नथिंग होता है प्रोसेस, लेकिन उस प्रोसेस से कोई लॉसेस होता नहीं है 4 स्ट्रोक इंजन में।